ओम शांति। एक नगरी में माना एक नगर था, जिस नगर में एक खिलौना बेचने वाला आया था और आवाज दे रहा था, खिलौने ले लो, खिलौने ले लो, खिलौने ले लो। तो राजा ने कहा कि भाई खिलौना बेचने वाला आया है तो खिलौने वाले को बुला के लेके आओ। कैसे खिलौने हैं? अच्छे अच्छे खिलौने खरीद लेते हैं दो चार रखने के लिए। तो राजा ने बुलाया तो वो उसको बैठा दिया और वो सामने बैठ गया और वो कहने लगा, महाराज ये खिलौने अलग अलग रेट के हैं, एक ही जैसे ही खिलौने थे लेकिन अलग अलग रेट थे। तो बोली ये कितने की है? कि ये जो ये खिलौना है इसकी कीमत कितना है? बोली ये 100 रुपये का है। और इसकी कीमत कितने की है? केवल 1000 का है। और ये कीमत किसकी कितने की है? ये 500 रुपये की। एक 100 रुपये की, एक 500 रुपये की और एक 1000 की। 3 अलग अलग मूर्तियां। तो राजा ने कहा ये तो सेम है, कोई फर्क है नहीं, हम इसमें ज्यादा क्यों दें? इसका कारण क्या है? हमें इसका अर्थ समझाइए कि मूर्ति में जो आप बोल रहे हो 100 रुपये की है, 500 रुपये की, 1000 की, इनमें भेद क्या है, अंतर क्या है? तो उसने, जो खिलौना बेचने वाला था, उसने कहा कि महाराज ये 100 रुपये की है। उसमें तार डाला, इतना बड़ा तार था लोहे का पतला सा, उसमें ऐसे डाला तो इस कान से इस कान में निकल गया कि महाराज ये 100 रुपये की गुड़िया है। ये खिलौना 100 रुपये का है, जो एक कान से सुन दूसरे कान से, मना एक इस कान से डाला तो इस कान से निकल गया। मना ऐसे जो मनुष्य हैं जो बाबा की मुरली सुनकर, बाबा का ज्ञान सुनकर इस कान से सुन इस कान से निकाल देते हैं, तो उनकी कीमत कितनी समान हो जाती है? वो 100 रुपये समान। क्योंकि बाबा की मुरली क्या है, एक एक शब्द 1500 रुपये का लगभग है। और पूरी मुरली में कितने अक्षर हैं? 1500 लगभग अक्षर। तो एक एक शब्द कितने? एक एक लाख रुपए के हैं। 1500 लगभग अक्षर, कितने पद्मों की कमाई होती है एक मुरली में। तो मुरली क्या है? हीरे जवाहरात हैं। तो बाबा कहते हैं ना, तो वो इस कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं, उनकी वैल्यू केवल 100 रुपये के बराबर रहती है। तो दूसरे को दिखाया, जिसके कान में तार डाला ऐसे अंदर और अंदर ऐसे डाला, लेकिन वो मोह के द्वारा तार निकल रहा था। बोल महाराज जी 500 रुपये की है। किसका अंतर? कि जो भी बच्चे हैं या कोई भी मनुष्य जो कहीं से भी ज्ञान मिल रहा हो, इस कान से सुना, और जो सबको सुना रहे हैं, सुन तो लिया लेकिन सुनने के बाद दूसरों को सुना रहे हैं, लेकिन खुद नहीं बदले। कहते हैं आप बदल जाओ, आप बदल जाओ, आप अच्छे कर्म करो, आप ये मत करो, आप सवेरे जल्दी उठा करो, अमृत वेला किया करो, बाबा को याद किया करो, मुरली सुनने के लिए सेंटर जाया करो, नुमाशाम योग में भी बाबा को याद किया करो, भोग के दिन भी जाया करो। तो दूसरों को तो सुनाया लेकिन खुद निर्धारण नहीं किया। खुद ने सुना इस कान से लेकिन दूसरों को सुना रहे हैं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, और खुद क्या कर रहे हैं? तो उनकी वैल्यू कितनी है? 500 के बराबर है। तीसरे नंबर की गुड़िया, जिसके कान में डाला और पेट में गया, वो बाहर ही नहीं निकला, तो उसकी कीमत कितनी है? माना 1000। तो बाबा की मुरली सुना, एक एक शब्द डायरी में नोट किया, वो खाना खा रहे हैं, एक हाथ से खाना खा रहे हैं, दूसरे से देख रहे, आज बाबा ने ये कहा, फोन किसी को कर रहे हैं, आज सुना है
बाबा ने क्या कहा? आज बाबा ने कहा, बच्चे तुम स्वयं को आत्मा निश्चय करो। बाबा हम सभी को स्वर्ग देने आया, 21 जन्मों की बात सही दिया। भाई जी बाबा ने गारंटी ली है, तुम भूखे नहीं मरेंगे, तुम्हारे बच्चे भूखे नहीं मरेंगे, बच्चे के बच्चे भूखे नहीं मरेंगे। भगवान के शब्द हैं, भगवान के बोल बड़े अनमोल, ईश्वर महावाक। खुद ने सुना, पेट में धारण किया। पेट में धारण माना बाप की श्रीमत, अमृत वेले उठना है, बाबा की मुरली सुनने जाना है, भोग लेने भी जाना है, और फिर सेंटर पर जाना है, सेंटर पर भोग लेकर आना है, बाबा की श्रीमत का पालन करना है, बाबा की सेवा करनी है, मोबाइल के द्वारा हो चाहे कैसे भी द्वारा वो सेवा करनी है। तो वो उसकी कीमत कितनी है? 1000 की। तो मुरली सुनना और मुरली का मनन चिंतन करना, मुरली अंदर धारण करना। कहते हैं ना, मुख्य पवित्रम यदि राम नाम, मुख हमारा जब पवित्र होगा जब इस मुख से भगवान का नाम ले, शिव बाबा का नाम ले। मुख्य पवित्रम यदि राम नाम, हृदय पवित्रम यदि ब्रह्म, हृदय हमारा तब पवित्र होगा जो शिव बाबा का ज्ञान, माना वो ब्रह्म लोक के रहने वाले, ब्रह्म ज्ञान, वो ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मा के द्वारा आकर के ब्रह्म ज्ञान, माना ब्रह्म लोक का रहने वाला आकर के वो ज्ञान सुनाते हैं, तो उसको ज्ञान को कहा जाता है मुरली। तो मुख्य पवित्रम यदि राम नाम, हृदय पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम, हस्तो पवित्रम यदि पुण्यदान, माना हाथ हमारे कब पवित्र होंगे? जो बाबा की भंडारी में कुछ डालेंगे, या बाबा का संदेश किसी भाई को देंगे, या बाबा का संदेश मोबाइल के द्वारा टच करके किसी को बाबा का मैसेज भेज देंगे, किसी को मोबाइल के द्वारा एक दूसरे को भेजिए। बाबा की मुरली भेजनी चाहिए, बाबा के गाने भेजने चाहिए, ये करना चाहिए। बाबा का संदेश जन जन पहुंचाना है, जन जन तक। कोई भी ये ना कहे कि भगवान आया था और हमको बताया नहीं। चरणों पवित्रम यदि तीर्थ, चरण हमारे कब पवित्र होंगे? जो सबसे बड़ा तीर्थ स्थान कौन है? बाबा का सेंटर। इंद्र सभा क्या है? बाबा की, तो बाबा के सेंटर में चलकर आना, तो ये इंद्र सभा है, ये सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। तो इसलिए चरण हमारे तभी पवित्र होंगे। तो सुना, इस तरीके से हमारी वैल्यू कितनी है आप खुद जाने। अगर आप बाबा की श्रीमत पर नहीं चल रहे हैं, आपने इस कान से सुनी मुरली से निकाल दी, बाबा ने क्या कहा क्या नहीं कहा, कौन श्रीमत है क्या है, बाबा ने कहा प्याज लहसुन नहीं खाना और हम होटल पर खा रहे हैं, तो बाबा की श्रीमत है क्या? बाबा का बैच लगाए और हम होटल पर भोजन पा रहे हैं और 2 बार देख रहे हैं और कहा नहीं ये कैसे ओम शांति वाले। हमारे चेहरे से बाबा दिखाई दे, हमारी चेहरे इतनी खुशी हो, प्रसन्नता हो, हमारे कर्म से बाबा दिखाई दे, हमारे व्यवहार से बाबा दिखाई दे। कोई भी ऐसे कर्म नहीं करना है जिससे बाबा की नाम बदनाम हो। प्याज लहसुन कोई भी चीज, ये गलत खान पान नहीं करनी हो। जो नए हैं, जो अभी भी बने नहीं है बाबा ज्ञान में और वो मुरली सुनने लगे हैं, तो वो भी सभी ध्यान से सुने। मांस मदिरा है ना, प्याज लहसुन, इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है। शुद्ध शाकाहारी भोजन खाना है, क्योंकि सब में से ज्यादा ताकत किसी है? शाकाहारी भोजन। कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। तो अन्न ऐसा खाओ, बाबा की याद का बना हुआ खाओ, तो मुझसे क्या है? तो बाबा हमें 21 जन्मों की बादशाही देंगे। तो इस कान से सुन, इसके निकालना है, सुनना और धारण करना। कान से सुना, मुंह से नहीं बोलना है, सबको सुनाते रहो और खुद निकालो। सुनना है, सुनाना है और धारण भी करना है। इस तरीके से हम बाबा का संदेश समस्त विश्व की आत्माओं को दे सकते हैं। अच्छा भाई, दिल से कहो मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा, ओम शांति ओम शांति ओम शांति। तो इस तरीके से हम कौन सी गुड़िया हैं, इस कौन सी हम आत्मा हैं, तो ये आप खुद की चेक करें कि मुझे स्वयं को बदलना है, मुझे बाबा जैसा बनना है।
जैसे हमारे बाबा थे वैसे ही हम सभी को बनना है। किसी को भी मनसा वाचा कर्मणा से दुख नहीं देना, सबको सुख, सब सुखी हो, सबका भला हो। मनसा वाचा कर्मणा में भी सबके प्रति शुभ, मन के द्वारा बाबा का संदेश मिले और मन के द्वारा अच्छे वाइब्रेशन में। मनसा वाचा माना हमारी वाणी के द्वारा मीठे बोल बड़े अनमोल, और कर्मणा द्वारा माना कर्म के द्वारा भी बाबा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।